हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ब्लॉग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत गवर्नमेंट आपको क्या स्कीम दे रही है और इस स्कीम में गवर्नमेंट की क्या स्ट्रक्चर्स है और कौन सा वेंडर इसमें रजिस्टर्ड है, किससे आप सोलर लगाएंगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी और कितनी सब्सिडी मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। और आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट कितने दिन में आप रिकवर कर लेंगे, ये भी आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आइए हम यहाँ पे आपको mnre.government.in के पोर्टल पे जाएंगे। MNRE का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाला है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना में आपको गवर्नमेंट ने जो स्कीम दिया है 75,000 करोड़ रुपया की स्कीम दिया है, जो कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को बेनिफिट्स मिलने वाली है। 1 करोड़ से सोलर उपभोक्ता इससे लाभ उठा सकता है और 300 यूनिट पर मंथ सेव कर सकता है। इस स्कीम के बारे में डिटेल्स जानने के लिए आपको थोड़ा नीचे जाना होगा और यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा, जो पेज आपको यहाँ पे लेकर आएगा। और ये पेज में आपको यहाँ पे उस स्कीम को जानने के लिए सब्सिडी स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे। सब्सिडी स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपका गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो ओपन होकर के आ गया। ये प्रोजेक्ट आपको रेसिडेंटियल हाउस होल्ड पे ही मिलेगा, यानी कि रेसिडेंटियल प्रोजेक्ट पे ही मिलेगा, यानी कि घरों की प्रोजेक्ट पे ही आपको ये सब्सिडी मिलेगा, जो कि 30,000 पर किलोवाट, यानी कि 1 किलोवाट का अगर आप सोलर लगाते हैं तो 30,000 रुपया आपको यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। अप टू 2 किलोवाट, यानी कि 2 किलोवाट का अगर आप प्रोजेक्ट लगाते हैं तो आपको गवर्नमेंट 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी। 18,000 रुपया पर किलोवाट पर एडिशनल कैपेसिटी अप टू 3 किलोवाट, यानी कि अगर आप 3 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाते हैं तो 18,000 रुपये का आपको गवर्नमेंट एडिशनल सब्सिडी देगी, यानी कि 60,000 प्लस 18,000, यानी कि 78,000 रुपीज़ आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। अगर आपका प्लांट 3 किलोवाट से ऊपर की है तभी भी आपको गवर्नमेंट 78,000 की ही सब्सिडी देगी, इससे ज़्यादा सब्सिडी नहीं देगी। अब यहाँ पे क्या है कि ये गवर्नमेंट ने एक कैलकुलेशन निकाला है, 1 किलोवाट से अगर 2 किलोवाट का अगर आपका लोड है कस्टमर का, तो जो मंथली एवरेज यूनिट्स जो आता है, कंजप्शन यूनिट जो 150 यूनिट का आता है, अगर आपका 2 से 3 किलोवाट तक का है तो मंथली एवरेज कंजप्शन यूनिट जो होगा 150 यूनिट से 300 यूनिट तक का होगा। अगर आपका 3 किलोवाट से ऊपर का होगा तो 300 यूनिट से ऊपर का आपका कंजप्शन होगा एवरेज। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट का एवरेज कैलकुलेशन है। ठीक है, अब इसमें हम आपको दिखाएंगे कि आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस वो अमाउंट आपको कितने साल में आप उसको रिकवर कर लेंगे और उसके बाद आपको कितनी बेनिफिट्स मिलेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम आपको देखेंगे। सपोज आपने 3 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाया, पर किलोवाट 60,000 रुपीज़ कॉस्ट है अगर प्रोजेक्ट का, तो आजकल जो मार्केट में रेट चल रहा है वही रेट मैंने आपसे यहाँ पे लिखा है, ये विदाउट जीएसटी रेट है। तो अगर आप 3 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाएंगे तो टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट का होगा 1,80,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें से आपको आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 78,000, तो इसको आप माइनस कर लीजिएगा। 1,80,000 में 77,000 माइनस कर लीजिएगा तो 1,02,000 रुपया आपका विदाउट सब्सिडी के बाद आपको ये अमाउंट इन्वेस्ट होगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप कितने साल में रिकवर करेंगे, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। अगर आप 3 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाए तो 3 किलोवाट का प्रोजेक्ट आपको एक दिन में जो जनरेशन देगा वो 12 यूनिट का जनरेशन देगा। ये 12 यूनिट कहाँ से आया? पर किलोवाट जो सोलर अभी जो जनरेशन देता है वो 4 यूनिट से लेकर के 4.5 यूनिट तक आपका ये एवरेज जनरेशन है पर किलोवाट। तो हमने मिनिमम वाला जनरेशन यहाँ पे कैलकुलेट किया है 4 यूनिट पर किलोवाट। तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 को तो 12 यूनिट्स आएगा। तो ये आपका जो मंथली जनरेशन होगा, यानी कि 12 यूनिट इंटू 30, तो ये आपका 360 यूनिट्स का जनरेशन मिलेगा मंथली। अगर ये 360 यूनिट आप सोलर नहीं लगाए हैं, 360 यूनिट आपको गवर्नमेंट से परचेज करना पड़ता, तो आप 5 रुपये के हिसाब से गवर्नमेंट को पे करते। 5 रुपये के हिसाब से गवर्नमेंट को पे करिएगा तो आपको कितना हुआ, 1800 रुपया एक मंथ का बिजली का खर्च आएगा। ठीक है, अब इसको हम ईयरली कन्वर्ट कर देंगे। ईयरली अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा, 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21,600 रुपये का आपका बिजली का खर्च आएगा एक साल में। अब आप रिकवरी ईयर निकालेंगे।
आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना है, 1,02,000 रुपया, और आपका जो 1 साल का बिजली का खर्च है गवर्नमेंट से अगर परचेज कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 21,600। इसको डिवाइड कर देंगे 1,02,000 में, तो आपका 4.72 ईयर्स आया। यानी कि लगभग आप 5 ईयर्स में आपने जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं वो आप रिकवर कर लेंगे। 5 साल में आप रिकवर कर लेंगे तो आपको बेनिफिट्स क्या मिलेगा, अब आपको हम ये दिखा रहे हैं। वारंटी इसका क्या होता है प्रोडक्ट का, जो आप सोलर प्लांट में इस्तेमाल करेंगे। सोलर प्लांट की जो वारंटी होती है, जो सोलर मॉड्यूल्स होती है, उसकी वारंटी 30 ईयर्स की होती है, किसी पैनल की 25 ईयर की होती है। और जो प्रोडक्ट वारंटी होती है आपको, वो होती है आपको परफॉर्मेंस वारंटी जो होती है वो होती है 12 साल की, और प्रोडक्ट वारंटी होती है आपकी 30 ईयर्स की। ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्वर्टर आप अगर लगाते हैं तो इन्वर्टर मार्केट में कई टाइप्स के आते हैं। 5 साल की वारंटी के साथ आता है, 8 ईयर की वारंटी के साथ आता है, 10 ईयर की वारंटी के साथ आता है। तो अगर आप 10 ईयर्स की वारंटी के साथ इन्वर्टर ले लिए, फिर भी आपको 30 साल की वारंटी दे रहा है पैनल्स का, यानी कि आप 5 साल माइनस कर दीजिए 30 साल में, यानी कि 25 साल तक आप मुफ्त में बिजली यूज कर सकते हैं। पर मंथ आपको 360 यूनिट बिजली मिलेगा, और इसको आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं 5 साल के बाद। देखिए कितना बेनिफिट्स है। तो ये है गवर्नमेंट का स्कीम। इससे आप, गवर्नमेंट ने आपको जो स्कीम दिया है इसके अनुसार आप अगर सोलर लगाते हैं तो आपको इतने बेनिफिट्स मिलने वाला है। 5 साल के बाद आप फ्री में बिजली यूज कीजिए, कोई टेंशन नहीं। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा वेंडर से सोलर लगाना चाहिए। इसके लिए हम MNRE के साइट पे जाएंगे। MNRE के साइट पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इम्पैनल्ड वेंडर्स, मतलब कौन सा वेंडर इसके लिए अलॉट किए गए हैं, ये आपको हम दिखाएंगे। मार्केट में आपको जितने भी सोलर इंस्टॉलर है वो सारे पोर्टल पे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, वेंडर्स रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसमें किसी किसी का वेंडर रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है, किसी का सक्सेस होता है। वही वेंडर आपका, जिसका सक्सेस होता है वही वेंडर का यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाएगा। आप जिस भी एरिया से, उस एरिया को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो बिहार में यहाँ पे 2 डिवीजन चलता है डिस्कॉम, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो मैं यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ वाला पे क्लिक करता हूँ। नॉर्थ वाला पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको वेंडर्स का नाम लिखा होगा और यहाँ पे मेल आईडी लिखा होगा। ठीक है। यही वेंडर्स आपको सब्सिडी प्रोवाइड करा सकता है। दूसरे वेंडर से लगाइएगा तो आपको सब्सिडी कभी प्रोवाइड नहीं करा सकता है। यही कंपनियां जिसमें लिस्टेड है, यानी इसमें 42 कंपनियां हैं जो लिस्टेड है, जो आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। ठीक है। तो आप ये सतर्क रहिएगा कि हम जो वेंडर से सोलर लगा रहे हैं वो वेंडर आपका MNRE के लिस्ट में लिस्टेड है या नहीं है। और आगे हम जो वीडियो बनाने वाले हैं, उस वीडियो में हम ये बताएंगे कि 3 किलोवाट से ऊपर का अगर आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो सब्सिडी के साथ क्या बेनिफिट्स है, और बिना सब्सिडी के साथ क्या बेनिफिट्स है। वो दोनों बेनिफिट्स के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक नोटिफिकेशन में मिले और आप उसके नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी आपको जानकारी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।